शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इलम शाह और मैं आप सबको सईदा इलम शाह ऑफिशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है कि औरत का पर्दा, औरत के पर्दे के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है और आज का और जो पहले की मुसलमान ख़वातीन थी, मुसलमान जो बीवियाँ थी, जो ज़ात मुत्तहरात थी, उनमें और आज के मुसलमान की औरतों में क्या फ़र्क है और वो किस तरह से इस पर्दे को अपने लिए एक ग़ुलामी या तंगी समझती हैं या जो भी उसका किरदार है। मुसलमान औरत के पर्दे के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं कि नमाज का किसको नहीं पता कि फ़र्ज़ है, क्यों नहीं पढ़ते, ईमान का सरमाया कम हो गया है। पर्दे का किसको नहीं पता कि मुसलमान औरत पर पर्दा फ़र्ज़ है, क्यों नहीं पर्दा हो रहा। सरमाया कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं है और पैसे से चीज़ खरीदी जाती है, ईमान से खरीदी जाती है। अतात ईमान से आती है, क्यों पर्दा उठ गया है। ईमान की हरारत एक औरत में जब 5 हिजरी में पर्दे का हुक्म आया तो रात का वक्त था, मतलब जब पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया तो तब रात का वक्त था। तो कुछ लोगों को पता चला और कुछ ख़वातीन को जैसे पता चल गया कि पर्दे का हुक्म आ गया और कुछ को नहीं पता चला। फजर की नमाज़ में औरतें मस्जिद में आती थीं क्योंकि मस्जिद में एक अलहदा से जगह बनी हुई थी खातून के लिए कि वहाँ पे आके ख़वातीन जो है वह नमाज़ पढ़ा करती थी। एक खातून आई, देखा कि सब औरतें पर्दे में चादरों में छुपी हैं। तुम्हें कहा क्या हुआ है? तो बोला, मतलब उस औरत ने पूछा कि क्या मसला है कि सब औरतों ने चादरें और मतलब पर्दा किया हुआ है। तो उनमें से एक औरत ने बोला, तुम्हें खबर नहीं कि रात को पर्दे का हुक्म आ गया है? कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता चला। कहा कि रात को अल्लाह ने कह दिया है। तो उन्होंने इसी वक्त नमाज के बाद एक बच्चे को भेजा, कहा जाओ बेटा मेरे घर से चादर लेकर आओ। वो बच्चा गया, घर से चादर लेकर आया। फिर छुपा कर मुँह छुपा कर घर तक पहुँची तो उनके खामद ने फरमाया, जब तुम्हें पता ही वहाँ जाकर चला था तो फिर इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, यहीं आकर शुरू कर देती। तो फरमाने लगी, अल्लाह के हुक्म का पता चलने के बाद मेरी जुर्रत ना हुई कि एक कदम भी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उठाऊं। अब चूँकि ईमान की हरारत नहीं, ईमान की ताकत कमज़ोर हो चुकी है, तो हीले बहाने, हर किसी के अपने बहाने हैं, हर किसी का अपना एक तरीका सब ने बनाया हुआ है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात करते हैं कि जब उनका इंतकाल होने लगा तो अपने खादमा से कहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मौके पर मौजूद ना थे, कहा कि गुस्ल का पानी रखो। पानी रखा, उन्होंने गुस्ल फरमाया, कहा कि मेरा फ़लाँ जोड़ा निकालो। जोड़ा निकाला, कहा कि चारपाई मेरी बीच में कर दो, कमरे के मतलब सेंटर में कर दो। ऐसे लेटी किबले की तरफ मुँह करके कहने लगी, मैं मरने लगी हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहना, मेरा गुस्ल हो चुका है, मेरा कोई कंधा भी नंगा ना करे, मेरा कोई सतर ना खोले, मेरा गुस्ल हो चुका है। इनका मरने के बाद भी ये फ़िक्र है कि मेरा कंधा नंगा ना हो। आज के लिबास नहीं देखते हो, सारी कमर नंगी हो रही है, सारे बाजू नंगे हो रहे हैं। ये मगरिब की बेटियां बनकर इज़्ज़त पाना चाहती हैं। जो मगरिब की औरत है वो आज़ाद होकर बड़े दुख उसने पाया है। मुझे मेरे रब की कसम, इसकी आज़ादी नहीं, हलाकत है, हलाकत। अपने आप को छुपाओ, जितना छुपोगी इतना अल्लाह के यहाँ रोशन हो जाओगी, जितना ज़ाहिर होगी इतना अल्लाह की नज़र में ज़लील होगी। ये तो पागलों का जहाँ है, पागलों के पीछे चल पड़ोगे। हमारी माएँ वो हैं जिन्होंने मौत के बाद भी कहा, मेरा सतर नंगा ना हो, मेरा कंधा कोई भी ना देखे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब तशरीफ़ लाए तो इंतकाल हो चुका था, तो खादमा ने कहा, ये फरमा कर गई हैं। फरमाया, ऐसा ही होगा। इसी तरह जनाजा उठाया गया और फिर इससे कुछ दिन पहले की बात है कि इस्मा बिनते उमैस से कहने लगी, मेरी मैयत का ऐसा निज़ाम करो कि किसी को पता ना चले मेरा कद कैसा, मेरा जिस्म कैसा है। तो उन्होंने कहा कि मैं हबशा की तरफ हिजरत की थी, तो वहाँ औरत को दफन करने के लिए, औरत की मैयत उठाने के लिए वो चारपाई के ऊपर लकड़ियाँ, जो लचकदार लकड़ियाँ होती हैं, वो इस तरह फंसा देते हैं कि इसके ऊपर
چادر ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا قد ہے، موٹائی کیا ہے اور چھٹائی کیا ہے۔ کہا بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔ ایک مدد اللہ نے کی کہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا، دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا۔ ایک پردہ اللہ نے کہا کہ پوری رات کو ہی پردہ کرنے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو۔ دوسرا کام اسمہ بنت امیس سے کروایا۔ وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہ تھا۔ یہ جو جنازہ اٹھتا ہے حرم میں، جب عورت کا جنازہ اٹھتا ہے تو جنازہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہ خاتون کا ہوتا ہے جس کے اوپر انہوں نے کورا لگایا ہوتا ہے، کور جس کو کہتے ہیں، کور لگایا ہوتا ہے، اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے وہ ایسے سیدھا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے۔ اسلام ایسے حیاؤں والے طریقے زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ یہ زندہ ہو کر باہر نکل رہی ہیں، کون ان کو سمجھائے۔ سیکھو سیکھو، اوپر سے ہواؤں کا تیور بدلا ہوا ہے، پانی پھر چکا ہے، زمین بے لگام ہونے کو ہے، سمندر اچھل اچھل کر اپنے غصے کا اظہار کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، یا سیدھے ہو جاؤ، یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے، یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے، یا ہواؤں کی لگام ڈھیلی ہو سکتی ہے، یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے۔ اور کوئی لاؤڈ سپیکر لگا کر بتائے گا تو نہیں کہ بس کرو، باز آ جاؤ۔ انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اس لیے بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے دربار میں مانگو، اللہ سے معافیاں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترتیب میں لاؤ اور ڈھالو، اور اس کو سیکھو۔ گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، انہیں جنت جہنم کا بتاؤ۔ آج کے جو ماں باپ ہیں وہ بہت ظالم ہیں۔ 2-3 سال کے بچے یا 2-3 سال کے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ماں باپ فارغ، باپ کاروبار میں، ماں اپنے بناؤ سنگار میں۔ آج کی ماں نے جو کرنا تھا وہ تو کر ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ نے اس کے ذمہ خاوند کی روٹی نہیں لگائی، خاوند کے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں لگائی۔ وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، کرنا چاہے، لیکن اگر نہ کرے تو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ تھکا دینے والا، گلا دینے والا، جوڑ درد سے پکار اٹھے وہ کیا ہے؟ نسل کو تیار کرنا۔ اس کے ذمہ نسل کو تیار کرنا لگایا گیا ہے۔ خود کو تیار کرنا یہ اتنا مشکل کام ہے کہ دانت کے تلے پسینہ آ جائے۔ یہ جو مائیں کرتی نہیں ہیں وہ اپنی طرح جنگل کے پورے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں، جو ان جوان ہوتے ہی آنکھ دکھاتے ہیں، پھر ماؤں کے کلیجے پھٹتے ہیں۔ جب بیٹی آگے سے بولتی ہے تو ماؤں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اسے سمجھایا کب تھا، اسے وقت کب دیا تھا، بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے۔ مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، سب سے بڑی اور طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت نکالیں، گھروں کو وقت دو، گھروں کو مسجد بناؤ۔ آج کی عورتیں حجاب کرنا پسند نہیں کرتی۔ حجاب کا حکم قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنے سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے، یا اپنے بھانجے، یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں، یا جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر، بشرط یہ کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اے مسلمان، سب کے سب اسی امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ीना व कानल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ए नबी, अपनी बीवियों और साहबजादियों और मुसलमान औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें, ये इससे नज़दीक तर है इनकी पहचान हो तो सताई ना जाएं, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था कुरान की आयत से हमें मिलता है हिजाब के बारे में, कि हिजाब के बारे में कुरान पाक में क्या हुक्म है या उससे क्या हमें हिदायत मिलती है। उबैदा इस्लामी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं, इनका बयान है कि मुसलमान औरतें सरों के ऊपर से चादरें इस तरह ओढ़ा करती थीं कि आँखों के सिवा कुछ ज़ाहिर ना होता, और वो भी इसलिए कि रास्ता देख सकें, यानी अपने आप को इस तरह लपेट कर चलती थीं। अब बाद ये कहते हैं कि ये हुक्म अज़वाजे मुतहरात के लिए है, चेहरा लपेटने का, या ये कि ये सारी सख्ती जिसको नाम नहाद सख्ती बोला जाता है, हालांकि इसके बगैर बाद औकात जो सख्तियाँ पड़ती हैं इंसान पर वो कहीं ज़्यादा भारी होती हैं, लेकिन इनको हम भूल जाते हैं और इस हुक्म के अमल करने को सख्ती से ताख़ीर करते हैं। इसमें बाद औकात ये कहा जाता है कि ये ज़वाजे मुतहरात के लिए है, और बाज़ उलमा की राय ये ली जाती है कि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक चेहरे का पर्दा नहीं है। एक बात याद रखें कि जितने भी आइमा कराम हैं वो सारे के सारे इस बात पर ज़रूर मुत्तफ़िक हैं कि जहाँ फितने का डर हो वहाँ चेहरा ढांपना लाजिम है, और जहाँ फितने का डर ना हो, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत है कि हम खोल लेते थे और फिर कोई आ जाता तो हम ढांप लेते थे। कि मसलन अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो रुखसत और होगी, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं या भीड़ में चल रहे हैं तो मामला और होगा। तो वक्त से वक्त इसमें कमी पेशी थोड़ी बहुत ही हो सकती है, थोड़ी बहुत इसमें कमी पेशी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि किसी इमाम ने वाज़ेह ये कहा हो कि ये है ही नहीं, मतलब ये सिरे से ही उसका इनकार नहीं किया गया, किसी भी इमाम ने इसका इनकार नहीं किया, क्योंकि जितने भी ये चार आइमा कराम हैं इसमें से ये जो चार आइमा कराम हैं इसमें से अगर इमाम अबू हनीफ़ा ने ये कहा है तो उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ फितना ना हो, खराबी का अंदेशा ना हो, जहाँ औरत अपने आप को महफूज समझे, लेकिन जहाँ फितना हो और जहाँ मुश्किलात हों वहाँ पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो अपने आप को ना ढांपे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि जहाँ पे फितना हो और औरत अपने आप को मुश्किल में समझे तो वहाँ पे वो पर्दा ना करे। उन्होंने कहा है कि जहाँ फितना ना हो या फिर कोई और ख़राबी ना हो, जहाँ पे खुद को औरत महफूज समझे वहाँ पे वो पर्दे नहीं कर सकती, मतलब वो ना करे, उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे फितना हो, फसाद का इम्कान हो या वो मुश्किलात हो, खुद को महफूज ना समझे तो वहाँ पे वो पर्दा करे। लेकिन आज की हमारी औरतें, हमारी नौजवान जो नस्ल है वो पर्दे को ग़ुलामी और अपने लिए तंगी समझती, हालांकि इसी में हमारी बेहतरी है दुनिया और आखिरत दोनों में। और वैसे भी कहते हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कुरान पाक एक मुसलमानों के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती किताब है, उसको हम ग़िलाफ़ करके अच्छे से प्यारे से कपड़े में उसको छुपा के रखते हैं ताकि, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह औरत भी बहुत ज़्यादा कीमती है इस्लाम में, इसीलिए उसको पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया है। आज की मुसलमान औरतें और आज की जो मुसलमान नस्ल है वो ये बात नहीं समझती। जिस कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शार बना लें और शौक़ बना लें, इनकी नस्ल से अब खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकते, नाचने वाले ही पैदा होंगे, मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो सकते, तारिक बिन ज़ियाद नहीं पैदा हो सकते। इसलिए ज़रूरी यही है कि हम लोग ख़ुद को बदलें ताकि हम अपने आने वाली जो नस्ल है, जो इस्लाम की जो मुहाफ़िज़ होगी, उसको हम बचा सकें। वो तभी मुमकिन है जब हम खुद को बचाएँगे। तो ज़रूरी है कि मुसलमान जो बहनें हैं वो इस पे गौर करें और ख़ुद को ऐसा ना बनाएं, मगरिब की औरतों की तरह ना बनाएं, क्योंकि इसमें उनके लिए ख़राबी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमारा आज का छोटा सा मौजू था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का मौजू कैसा लगा, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। इसी के साथ मैं इरम शाह आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।